हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो आज की वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लेक्चरर का फिज़िक्स का, उसके सॉल्यूशंस। और ये जो पेपर है ये हुआ था 2018 में, और ये कौन सा लेक्चरर पेपर है, दैट इज़ फॉर मेरिटोरियस स्कूल। जो मेरिटोरियस स्कूल के लिए लेक्चरर का पेपर हुआ था, हम आज उसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। सो हम डिटेल्ड सॉल्यूशंस करेंगे हर एक क्वेश्चन के, और साथ ही साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी अगर किसी क्वेश्चन के लिए यूज़ होती है कि आप ट्रिक यूज़ करके फर्दर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following relations is true for Pauli matrices, and four options are given. So let's see the solution. सो जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज़ अ 2x2 2x2 मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। दैट इज सिग्मा एक्स कितना होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो दैट मीन सिग्मा वाई जो मैट्रिस होता है पॉलीस्पिन मैट्रिस वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है। थर्ड इज सिग्मा जेड, दैट इज 1 0 0 -1, ठीक है। सो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। सो एक ऑप्शन कोई भी हम उठा के उसको कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्टली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे मैट्रिसेस का, जैसे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा। नेक्स्ट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो अब 0 माइनस आयोटा हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली नेक्स्ट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो देखिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा दैट इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज लास्ट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो सेकेंड रो में जब 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा, सेकेंड टर्म आएगी 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0, ठीक है। सो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। अब हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की। अब अगर इसमें से हम आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच गया 1 0 0 -1। एंड एज यू कैन सी, आप देख सकते हो कि 1 0 0 -1 जो वैल्यू है वो किसकी है, सिग्मा जेड की। तो हमारे पास आंसर आ गया आयोटा सिग्मा जेड, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा जेड। ओके, सो इसका अब शॉर्टकट क्या है कि जब हम पॉलीस्पिन मैट्रिसेस स्टडी करते हैं डिटेल में तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें दी होती हैं, लाइक दिस प्रॉपर्टीज ऑल्सो गिवन। अगर तो आपको याद रहती है देन इट्स ओके, तो आपका टाइम बच जाएगा कि अगर आप रिमेंबर कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को। अगर नहीं याद रहता तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, आप 1 मिनट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Fourier transform of the derivative of the Dirac delta function, namely delta dash x, is proportional to। सो क्वेश्चन है कि हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज डेल्टा एक्स। तो अगर हम डेल्टा डैश एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, एंड द ऑप्शंस आर गिवन 0 1 साइन के एंड आयोटा के। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन इज, सबसे पहले देख लेते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स की हम करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर एफ फॉर फोरियर की, अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स की हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड लिमिट्स होती हैं ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। सो अब हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज गिवन डेल्टा डैश एक्स, और अब इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड करनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा हमारे पास ये, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव हमें nth डेरिवेटिव करना है, जो भी हमें फंक्शन में दिया होगा वो डेरिवेटिव हम चूज़ कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा n x माइनस एक्स नॉट fx dx, that will be equal to -1 raised to power n
nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर एन। एंड जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो किस पॉइंट पे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे डेरिवेटिव की, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन एक्स नोट क्या है हमारे पास 0, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डेल्टा डैश एक्स डी एक्स। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इसको साथ कंपेयर करें तो एफ एक्स हमारे पास कौन सा बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और उसका कौन सा डेरिवेटिव करना है हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, दैट इज एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे आयोटा के एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये बन जाएगा -1। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव होता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और फर्दर उसकी पावर का जो डेरिवेटिव हम करना होता है। जब हम माइनस आयोटा के एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा के। और ये जो वैल्यू हमें निकालनी है किस पे निकालनी है, दैट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स नॉट हमारे पास कितना है 0। ठीक है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा के हम आगे लिख लेंगे। अब एक्स 0 हम यहाँ पे फिल करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 0 दैट इज 1। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा के। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्यूटेटर एक्स स्केयर पी स्केयर इज। हमें फाइंड करना है एक्स स्केयर पी स्केयर का कॉम्यूटेटर। एक्स और पी यहाँ पे क्या है, एक्स है पोजीशन ऑपरेटर एंड पी है मोमेंटम ऑपरेटर एंड द ऑप्शंस आर गिवन। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी स्केयर। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। हम यूज़ करेंगे एक स्टैंडर्ड रिलेशन की। हमारे पास जो एक्स और पी एक्स का जो कॉम्यूटेटर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो यहाँ पे हमें पी ऑपरेटर दिया गया है, पी ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 फर्दर पार्ट्स दैट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, बट ये हम दोनों पार्ट y और z हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम x का जो कॉम्यूटेटर है पी वाई के साथ निकालते हैं, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के साथ, तो उसका आंसर क्या आता है 0। ठीक है, सो अगर इसको हम पूरे प्रॉपरली तरीके से करें तो हम यहाँ पे p का स्केयर ओपन करेंगे दैट इज पी एक्स स्केयर पी वाई स्केयर पी जेड स्केयर, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉर्ट ट्रिक। सो सबसे पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंडली हमने कि जो p और p के 2 कंपोनेंट्स थे पी वाई और पी जेड, उनको हमने क्या कर दिया, एमिट कर दिया। ठीक है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा p है, p स्केयर है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, दैट इज ओनली विद एज पी एक्स स्केयर। ओके, सो नेक्स्ट हम जो रूल लगाएंगे वो रूल लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल कि कॉम्यूटेटर में अगर हमारे पास एक कॉमा के पहले 2 टर्म्स आती हैं तो वहाँ पे हम उसको ओपन कैसे करते हैं ब्रैकेट को, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट रूल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्केयर है तो मीन्स इसको हम अगर लिखें तो ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, या तो हम एक्स कैप पी स्केयर को ऐसे एज इट इज़ रख लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्केयर है पी स्केयर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे कि पी के साथ यहाँ पे एक्स ही लेके चलेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सो हम ओपन कर लो, किसी भी तरीके से ओपन कर लो, चाहे आप फर्स्ट ब्रैकेट को कर लो चाहे आप सेकेंड ब्रैकेट को कर लो। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके कर रही हूँ। सो हम अब यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। बिल्कुल ईजी है प्रोडक्ट रूल लगाना। सबसे पहले जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम ब्रैकेट के रखेंगे बाहर। ठीक है, और पीछे क्या बच गया हमारे पास, एक्स कैप पी एक्स कैप स्केयर विथ स्केयर, सॉरी। ठीक है, प्लस
अब उसके बाद हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो कम्यूटेटर था, फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटर था उसको हमने बाहर निकाल लिया, सेकंड को एज इट इज़ रख लिया। अब फर्स्ट का हम कम्यूटेटर लेंगे पी एक्स स्क्वायर के साथ, और जो ये वाला कंपोनेंट है उसको हम बैक साइड इसके मूव कर देंगे लाइक दिस यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है कि कम्यूटेटर को आप अपनी मर्जी से उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप साइन चेंज कर देते हो, ठीक है, लाइक दिस, अगर हम इसके इनमें से ऑपरेटर्स का अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज। अगर हमारे पास एक्स का ऑपरेटर की वैल्यू जो कम्यूटेटर की वैल्यू होती है दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस, और अगर मैं यहाँ पे पी को आगे कर दूँ, एक्स को पीछे कर दूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में। सो यू कैन सी कि अगर हम ऑपरेटर्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास वैल्यू में क्या आ जाता है, एक माइनस का साइन आ जाता है एक्स्ट्रा। सो हम अपनी मर्जी से इनकी जो पोजीशन है ऑपरेटर्स की वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसमें भी एक रूल होता है कि जितनी भी पावर होती है, अब देखिए अब फिर से यहाँ पे एक रूल लगाना पड़ेगा। अब हमने इसको सिंगल कर दिया एक्स को, बट पी एक्स अभी भी क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब इसको हम स्क्वायर में ओपन नहीं करेंगे, लेंथी नहीं करेंगे। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास जैसे एक्स यही वैल्यू उठा लेते हैं, पी एक्स रेज टू पावर क्या है, एन है, ठीक है। मीन जितनी मर्जी पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वट एवर इज दिस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम्स आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब देखिए फ़र्क क्या होगा कि इसमें आयोटा एच क्रॉस तो आएगा ही आएगा, बट जिसकी भी जितनी भी पावर होगी, चाहे वो एक्स की होगी चाहे वो पी की होगी, वो पावर क्या आ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड एक और टर्म हमारे पास आएगी जिसकी भी हम पावर चल रही है, वो टर्म हमारे पास एज सच यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक्स के लिए करते हो, लाइक एक्स की पावर है एंड पी एक्स हमारे पास क्या है, सिंगल है, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, एन आयोटा एच क्रॉस एंड एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा, एक्स। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, ठीक है। यही शॉर्टकट है जो हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, ठीक है। सो अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगी, हमारे पास चल रहा है एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये बन जाएगी एक्स ऑपरेटर, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कम्यूटेटर की, देखिए पावर कितनी है, पी की 2, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर होता है आयोटा एच क्रॉस, और किसकी पावर चल रही है, पी की, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर लिखेंगे पी एक्स, ओके, प्लस। अब नेक्स्ट में भी वही रूल लगेगा, मीन्स सेम वैल्यू आएगी 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। सो हो गया सॉल्व। सो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 आयोटा एच क्रॉस हमने निकाल लिया कॉमन, सो हमारे पास बच गया एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। नाउ सी द रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं कि जिनको नहीं पता होता कि पोजीशन हम उनकी चेंज नहीं कर सकते, वो इसको लिख देते हैं कि 2 और 2 क्या हो गया, 4 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स एंड एक्स, ठीक है। और तो ये अगर आप ऑप्शन चूज करोगे, मीन्स ये वाला आंसर है जो आपका, वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आप ऐसे ही ऑपरेटर्स की पोजीशन चेंज करके उनको ऐड नहीं कर सकते। और ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले एक्स और पी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पी एक्स। सो दिस इज द राइट वे टू राइट द ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे उनकी पोजीशन है, देखो मैंने वैसे ही लिखा है, यहाँ पे एक्स पहले था, यहाँ पे पी बाद में था, ठीक है। सेकेंड टर्म में पी पहले था और एक्स बाद में था। सो दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ी लेंथी हो गई वीडियो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और फर्दर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।